भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड का मेंबर हटा दिया जाता है, कभी पंजाब यूनिवर्सिटी को उसके कमजोर करने का काम किया जाता है। और अब नई बात, अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा को कैसे जमीन दे सकती है? आपका बड़ा सारा हरियाणा जहां मर्जी लीजिए। सो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब के हकों को कमजोर किया जा रहा है, व्हेन ऑपोजिशन इज अलाउड टू रेज इट्स कंसर्न्स एंड स्पीक देयर माइंड, जब आप आवाज दबाएंगे तो फिर वॉश आउट होगा, तो ये ना हो। जैसे स्पीकर साहब ने कहा कि बहुत बुरा असर जाता है देश के नागरिकों के ऊपर जब ऐसा कुछ सदन के अंदर होता है। कोई देते इनॉग्रेट क्यों हुआ हमको तो ये भी नहीं पता लगा, और पुराने में क्यों बैठे ये भी नहीं, पर जहां भी बैठे चर्चा होनी सबसे जरूरी है, सदन चले, यही हम उम्मीद करते हैं। भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड का मेंबर हटा दिया जाता है, कभी पंजाब यूनिवर्सिटी को उसके कमजोर करने का काम किया जाता है। और अब नई बात, अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने हरियाणा को उधर एक नई विधानसभा बनाने के लिए जमीन दे दी। राजधानी हमारी है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा को कैसे जमीन दे सकती है? आपका बड़ा सारा हरियाणा जहां मर्जी लीजिए। सो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब के हकों को कमजोर किया जा रहा है, अकाली दल इसके खिलाफ डट के विरोध करती है और इसके खिलाफ लड़ेगी। और यही स्पीकर साहब को मैंने कहा कि ये जरूरी इश्यूज हमको उठाने बहुत जरूरी हैं। आपसे आग्रह है कि टू मेक द हाउस फंक्शन, रूलिंग पार्टी का उनका दायित्व होता है, आप इंश्योर करिए कि हाउस चले, क्योंकि पिछली बारी भी रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के बीच में हम लोग जैसी छोटी पार्टीज के इंपॉर्टेंट मुद्दे सारे वॉश आउट हो जाते हैं, जो सेशन वॉश आउट होता है। सो स्पीकर साहब से यही आग्रह था कि प्लीज इंश्योर दैट द गवर्नमेंट मेक्स द हाउस रन। हाउस विल रन व्हेन ऑपोजिशन इज अलाउड टू रेज इट्स कंसर्न्स एंड स्पीक देयर माइंड। जब आप आवाज दबाएंगे तो फिर वॉश आउट होगा, तो ये ना हो। मैडम, ऐसा लगा कि कुछ ऐसा आकार लग रहे हैं दोनों पिछली बार की तरह? नहीं, मैं तो यही कह सकती हूँ कि हर बारी ये मीटिंग में ऐसे ही चर्चा होती है और अगले दिन से शोर शराबा में वॉश आउट होता है। पिछली बारी तो ये भी देखने को मिला कि रूलिंग पार्टी ही शोर मचा के हाउस को एडजॉर्न करा रही थी। ये तो पहली बारी अपने 3 टर्म्स में मैंने पहली बारी देखा कि रूलिंग पार्टी शोर मचा रही है और हाउस को एडजॉर्न करा रही है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसी चीजें ना हो, क्योंकि जैसे स्पीकर साहब ने कहा कि बहुत बुरा असर जाता है देश के नागरिकों के ऊपर जब ऐसा कुछ सदन के अंदर होता है। सो हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बारी नए सदन इनॉग्रेट हुआ है, उसमें जाने का मौका मिलेगा, लेकिन हैरानी हुई कि अभी भी इनॉग्रेशन के बाद भी अभी पुराने में ही बैठना पड़ेगा। कोई रीजन दिया मैम आपको कि क्यों नए पुराने में ही बैठना है, नए में क्यों नहीं हो रहा है? आपने पूछा? कोई रीजन ऐसे ना ही कोई देते इनॉग्रेट क्यों हुआ हमको तो ये भी नहीं पता लगा, और पुराने में क्यों बैठे ये भी नहीं, पर जहां भी बैठे चर्चा होनी सबसे जरूरी है, लोगों का पैसा बर्बाद ना हो, सदन चले, यही हम उम्मीद करते हैं।